श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। मंगलवार का दिन है और अमावस्या की विशेष तिथि है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। कुछ सरल से कार्य आपको असीम पितृ कृपा प्रदान करेंगे और जीवन में सब सुख प्रदान करने में सहायक होंगे। आप सभी को क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को विशेष तौर पर वीडियो में 5 सरल उपाय बताए जाएंगे कि जो कि गुरुजी की बहुत पुरानी लंबे समय से कथा चली आ रही है। गुरुजी द्वारा लिखित किताबें हैं, उनमें से पढ़कर, समझकर, सोचकर जो आप आसानी से कर पाए वह बताने का प्रयत्न करूंगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को अमावस्या तिथि पर सुबह से रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय को बहुत सरल है। आप सभी को रसोई घर में जहाँ पर भी पितरों का स्थान है, मटका रख रखा है, आपने पानी का स्थान रख रखा है, वहाँ पर सबसे पहले घी का लंबी बाती का दीपक लगाना है। सुबह करें या शाम को करें, इच्छा आपकी है। साथ ही दीपक लगाने के बाद एक जल का लोटा भी 1-1.5 घंटे के लिए जो है रसोई घर में मटके के पास रख देना है। साथ ही उस जो है लोटे के ऊपर एक छोटी सी कटोरी में काले तिल भी रखने हैं। काले तिल ही इस उपाय को प्रयोग में लेने के लिए करना है। ध्यान से सुनिए। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ध्यान करें, पितरों का स्मरण करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और कहें कि हे पितृ देवता, जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, कोई वास्तु दोष है, पितृदोष है या कोई भी तरह की परेशानी, कोई बंधन लगा हुआ है तो उससे मुक्त कर कर सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है उस काले तिल और जल के लोटे को उठा लेना है। काले तिल को प्रयत्न करना है कि आप सभी पीस लें, चाहे तो मिक्सी में दरदरा करें या हाथ से पीस लें, इच्छा आपकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पीसे हुए जो है काले तिल आप सभी को पूरे घर में घुमा लेना है। जल का लोटा भी घुमा लें। अब आप सभी को आवश्यक रूप से काले तिल में मिलाना है थोड़ा सा चंदन। ठीक है, चंदन, पीला चंदन ले सकते हैं, लाल चंदन, इच्छा आपकी है। गुरुजी ने सिर्फ चंदन के बारे में कहा है। अब आप सभी को घर पर शिवलिंग विराजमान है या जो है शिव मंदिर में जाएं, इच्छा आपकी है। आप सभी यह ध्यान रखें कि जल का लोटा और काले तिल घर में घुमाने जरूर हैं। अब आप सभी को शिव मंदिर जा रहे हैं या घर पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। बैठने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहले जलाभिषेक शिवलिंग का करना है और एक गोल बाती का दीपक लगाना है। फिर आप जो पीला चंदन या लाल चंदन मिश्रित काले तिल लेकर गए हैं शिव मंदिर में, अपनी मनोकामना कहते हुए जो पीड़ा है, जैसे बच्चों के वैवाहिक बंधन हो रहा है, विवाह की बात नहीं चल रही है, संतान पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो बहुत सुखद इससे जो है फल मिलते हैं। नौकरी या कोई भी कार्य हो रहा है, कलेश कलह की स्थिति है, बुद्धि बंधन है, घर में किसी का कुछ किया कराया है, तो पूर्ण रूप से आप सभी को जो पीला चंदन मिश्रित काले तिल हैं, आप सभी को शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना है अपनी मन की बात कहते हुए। ध्यान रखें, और जगह लेपन नहीं करना, सिर्फ शिव पिंडी पर आप सभी को लेपन करना है काले तिल का। यह उपाय खासतौर पर अमावस्या के दिन बहुत जल्दी फलित होता है। आप सभी जानते होंगे काले तिल जो है पितरों से संबंध रखते हैं। इसके बाद आप सभी को लेपन करने के बाद गुरुजी कहते हैं 1 लोटा शुद्ध जल भी शिवलिंग पर जरूर से समर्पित कर देना है। फिर देखिए कैसे स्वास्थ्य संबंधी और सब परेशानियां तुरंत छूटती हुई आपको स्वयं ही दिखना आरंभ हो जाएंगी और सदा सर्वदा के लिए कष्ट मिटने आरंभ हो जाएंगे। इससे पहले घर पर किए जाने वाले विशेष जो है आटे का उपाय और दीपक का उपाय बताया गया है। कृपया उस वीडियो को भी देखकर अपने जीवन को सार्थक करें। भाग्य में परिवर्तन आना है, निश्चित रूप से आएगा। विश्वास करें मेरे गुरुजी और उनके उपायों पर, अनंत गुना इससे लाभ होता है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। दूसरा उपाय बहुत सरल है, जिसमें गुरुजी कहते हैं जब भी अमावस्या तिथि पड़े ना, इन 7 स्थानों पर आपको पीला चंदन जरूर से लगाना है। घर पर शिव मंदिर लिंग है या शिवलिंग स्वरूप में घर पर है तो वहाँ पर करें। देखिए, न कर पाने की स्थिति से बेहतर है कुछ किया जाए, उसका किसी न किसी स्वरूप में आपको फल मिलेगा। सबसे सुंदर तो मैं हमेशा कहती हूँ महादेव के मंदिर में जाकर करना होता है। वहाँ पर कई सालों से प्राण प्रतिष्ठित, मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित मेरे महादेव विराजमान हैं। वह तत्काल फल देते हैं, परंतु न जा पाने की स्थिति में, मंदिर दूर है, किसी कारण से शारीरिक विकृतियां हैं, सर्दी अपनी चरम सीमा पर है, तो न करने से बेहतर है कुछ किया जाए, अनंत गुना फल प्राप्त होता ही है। आप सभी को लेना है इस उपाय को करने के लिए
चंदन, ठीक है, चंदन आप मंगलवार का दिन है तो लाल चंदन भी ले सकते हैं, क्योंकि लाल चंदन जो है, लाल रंग की वस्तु मंगल ग्रह से संबंध रखती है, तो लाल चंदन से करें तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। नहीं तो पीला भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को 7 बिंदी सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर 1 बिंदी लगाना है, एक माता अशोक सुंदरी और साथ के साथ एक जो है विशेष बिंदी जो कार्तिकेय जी हैं उनके स्थान पर लगाने के बाद एक शिवपिंडी में लगानी है। साथ के साथ माता रानी के हस्तकमल में भी एक पीली बिंदी या लाल बिंदी आपको लगानी है। और नंदी जी महाराज पर भी, जो नंदी जी महाराज शिव मंदिर में विराजमान होते हैं, वहाँ पर भी आप सभी को एक पीली बिंदी उनके मस्तक पर या उनके उठे हुए पैर पर जरूर से समर्पित करनी है। इससे आपके जो सब काम है वह सिद्ध होते हुए आपको स्वयं दिखना आरंभ होने लग जाएंगे। अपने आप में यह सिद्ध उपाय माना जाता है जो कि जीवन में सब कामना सिद्ध करने के लिए है। अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर से करें, अनंत गुना आपको फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ गुरुजी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताते हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर। किसका नाम लेना है? अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर। अगर आप सभी लाल चंदन का पानी, जैसे कि मंगलवार का दिन है, एक जल कलश ले लीजिए। कर्ज काफ़ी बढ़ रहा हो, परेशानियां काफ़ी बढ़ रही हो, तो आप सभी को 1 लोटा जल ले लेना है, मटके से भरकर लाल चंदन उसमें डालना है थोड़ा सा। अब यह लाल चंदन का पानी आपको एक तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर। एक आप सभी को शिवलिंग पर आराम से बहुत प्रेम पूर्वक जो है समर्पित करने से अघोरेश्वर महादेव जो है क्रोध, ईर्ष्या और मन में किसी तरह की दुर्भावनाएं पनपती हैं, बहुत अधिक व्यसन इत्यादि में डूबे हैं, किसी न किसी तरह से शिव भक्ति की ओर अपने जीवन को लगाना चाहते हैं, तो यह उपाय आप जरूर से करें। नियमित रूप से अघोरेश्वर महादेव का जो विकराल स्वरूप है उसका ध्यान करते हुए कि हे अघोरेश्वर महादेव, मेरे जीवन में क्रोध, किसी तरह से कोई परेशानी है तो खत्म हो, यह कहते हुए आप सभी को लाल चंदन का पानी आवश्यक रूप से शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। और साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में निश्चित ही बदलाव आता है और धन संपदा में भी वृद्धि होती चली जाती है। कर देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। अपने आप में यह दिन विशेष है। इस दिन काले तिल जो है सामान्य सरल तरीके से शिवलिंग पर समर्पित किए जाए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए, तो पितरों का तारण होता है, शिवलोक में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। और साथ के साथ जल के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल भी जरूर से डालें, इससे भी अनंत गुना लाभ कहा गया है। साथ के साथ पीपल वृक्ष की जड़ में भी आप सभी को जल का लोटा लेना है और उसमें आवश्यक रूप से काले तिल डालने हैं। कच्चा दूध भी पीपल वृक्ष की जड़ में अमावस्या के दिन चढ़ाना शुभ माना जाता है। आप सभी दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, अपने पितरों का स्मरण करें और जिस पात्र में आपने दूध डाला है, जिस पात्र में आपने काले तिल डाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर से समर्पित करना चाहिए। पीपल वृक्ष की जड़ में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक दीपक भी आप लगाएं। साथ के साथ पितृ चालीसा का पाठ करते हैं तो और अधिक श्रेष्ठ है। घर के मंदिर में या पितरों के स्थान पर जो मटके के पास भी अगर आप पितरों के नाम का लंबी बाती का घी का दीपक लगाते हैं अमावस्या की तिथि के दिन, तो अनंत लाभ होता है। गौ माता के नाम का कुछ न कुछ आप सभी अपने पितरों के नाम का गौ माता को रोटी खिलाएं, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, भूदान, गोदान और साथ के साथ तर्पण इत्यादि करते हैं, ब्राह्मण जन को भोजन करवाते हैं, तो निश्चित ही सुखद फलों की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।